अब ये थोड़ा अलग टॉपिक है। एक और चीज़ है जिसके बारे में मुझे शायद बात करनी थी, लेकिन पेरेंट्स ही बिज़ी रहते हैं, अपना जॉब कर रहे होते हैं, या फिर बात नहीं हो पाती है उनसे किसी भी रीज़न की वजह से। वो ये टॉपिक है कि आपका बच्चा 4th क्लास में हो, 5th क्लास में हो, 6th क्लास में हो, 1st क्लास में हो, LKG में हो, UKG में हो, किसी भी क्लास में होने के लिए ना एक एलिजिबिलिटी होती है। एलिजिबिलिटी का मतलब है कि क्या वो उस क्लास की किताबें पढ़ने योग्य है। पढ़ने की बात कर रहा हूँ मैं, हम पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। अगर आपका बच्चा जिस क्लास में आप डाल रहे हैं उस किताब को एटलीस्ट पढ़ तो ले, इस पे तो किसी का ध्यान ही नहीं है। अभी मेरे को बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स मिले जो ये कह रहे थे, सर आप जो भी करवा रहे हो करवाओ, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर स्कूल से शिकायत आ रही है कि आप ये नहीं करवा रहे ना, क्या कहते हैं, स्कूल का सिलेबस कंप्लीट नहीं है बच्चे का ये कंप्लीट नहीं है, बच्चे का वो कंप्लीट नहीं है, ये भी शिकायत आ रही है। तो वो कह रहे हैं कि सिलेबस का भी करवाओ, भले ही आप कुछ भी करवाओ, अलग से आप जो भी करवाओ वो ठीक है, अच्छा है, पर आप सिलेबस का भी करवाओ। देखिए, हम सिलेबस का करवाएं कैसे? अगर आपका बच्चा, आप जो जिस भी क्लास में है, अगर उस क्लास की किताब ही नहीं पढ़ पा रहा है तो मैं उसके सिलेबस का क्या करवाऊँ उसको? एटलीस्ट पढ़ तो ले, वो जो भी मैं उसको दे रहा हूँ वो पढ़ तो सके, वो इतना तो होना चाहिए ना बच्चे में कैपेबिलिटी। आप वो देख ही नहीं रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सर सिलेबस का नहीं करवा रहे हैं, सर रीडिंग क्यों करवा रहे हैं, सर ये क्यों करवा रहे हैं, सर वो क्यों करवा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि मेरा बच्चा पढ़ना और लिखना सीख जाए। एक और क्वेश्चन रहता है कि सर मुझे अपने बच्चे को किस क्लास में डालें, क्या 4th में डाल दें या 5th में डाल दें या 6th में डाल दें। देखिए, ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। पहली चीज़, क्या उसको रीडिंग आती है, हिंदी और इंग्लिश की, क्या उसको हिंदी और इंग्लिश की किताब पढ़नी आती है, एक तो इस पर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है कि उसकी याद करने की क्षमता कितनी है। ये तो देख ही नहीं रहे पेरेंट्स, ये देख रहे हैं कि टेस्ट में पास, पता नहीं स्कूल का कोई टेस्ट होता है, ये टेस्ट में पास हो गया। देखिए, सच कोई नहीं बोलेगा, वो तो चाहेंगे कि आप इस क्लास में डाल दो, उस क्लास में डाल दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्कूल वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका बच्चा की क्षमता क्या है, एज देख के वो डाल देते हैं। बहुत केसेस हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे स्कूल में ही ऐसा होता है, बड़े बड़े स्कूलों में ऐसा होता है कि रिजल्ट तक नहीं दिया जाता है और बच्चों को प्रमोट कर दिया जाता है। तो सच तो कोई नहीं बताएगा आपको। दो चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, और ये बात जहाँ भी आप उससे पढ़वा रहे हैं, चाहे आप यहाँ पढ़वा रहे हैं, चाहे आप वहाँ पढ़वा रहे हैं, कहीं भी पढ़वा रहे हैं, तो अगर आपको ये जानना है कि मेरे बच्चा किस स्थिति में है, दो चीज़ों पे आप गौर कीजिए। पहली चीज़, मेरा बच्चा क्या हिंदी इंग्लिश की रीडिंग अच्छे तरीके से कर पा रहा है, पहला ये। और दूसरा ये कि उसकी याद करने की क्षमता क्या है, क्या वो छोटी छोटी चीज़ों को याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है या बहुत आसानी से याद कर पा रहा है। अगर ये दो चीज़ें उसकी ठीक हैं तो आसानी से आप इसको चाहे 5th में डालो, चाहे 6th में डालो, चाहे 7th में डालो, मैटर ही नहीं करती, ये तो मैटर ही नहीं करता है। लेकिन पेरेंट्स ये ना देख के ये देख रहे हैं कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है तो मुझे शायद इस क्लास में डाल देना चाहिए, उस क्लास में डाल देना चाहिए। उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं, उस पर बर्डन आएगा, वो बस कुछ ना कुछ कॉपी में लिखता रहेगा, ना वो पढ़ पाएगा ना वो लिख पाएगा। तो इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अगर आप अपने बच्चे को अच्छी दिशा देना चाहते हैं तो।